एक तो देखिए इन्होंने कहा था कि एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ घर घर आकर देंगे। ये पूरा इनके गाइडलाइन में था कि हर बीएलओ घर घर आएगा और उनके लिए एक स्टिकर दी गई थी, एक पर्पल स्टिकर था। जिस घर के लिए वो जाएंगे तब वो डेट डाल के एनुमरेशन फॉर्म जब देंगे तो उसमें लिख कर आ जाएंगे कि इनको हमने दिया है। अगर जिस घर बंद है उस घर पे एक उनके पास रेड स्टिकर था, उसमें डेट वाइज जो है 3 बार डेट डाल के, मतलब एक बार जाएंगे फिर डेट डाल कर आएंगे, फिर एक बार जाएंगे, फिर भी अगर वो घर बंद है तो क्लोज है तो फिर एक डेट, फिर तीसरी बार भी एक डेट डालकर जो है अगर तीसरी बार भी जाके देखते हैं तो तब भी जो है अगर बंद है तो वो तीसरी बार के बाद में जो है वो ऑब्जेंट कर देते हैं उसको। तो इस तरह का पूरा गाइडलाइन जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में ये लोगों ने बनाए थे। लेकिन हम लोग पहले भी समझ चुके थे चीज़ों को कि दूसरे अदर स्टेट में जो एसआईआर चला इतना गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चला। हमको ये अंदाज़ा था इसलिए कि बीएलओज पे इतना प्रेशर था। इवन उस पर बीएलओज जब मैप कर रहे थे, यहाँ के बीएलओज की हालात ये थी कि आंगनवाड़ी टीचर हैं, बहुत मुश्किल हालात है उनको। तो बच्चों का घर देखना है, बच्चों का देखभाल करना है और पूरा स्कूल चलाना, आंगनवाड़ी चलाना, टीचर्स के मसले, आंगनवाड़ी टीचर्स के मसले हैं, स्कूल टीचर्स के मसले हैं। इसके बावजूद जो है मैप करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। मोबाइल का इशू है, ऐसे मोबाइल नहीं थे उनके पास। उसके बाद हमको ये भी अंदाज़ा हो गया था कि एनुमरेशन फॉर्म में यही होने वाला है। तो इसी तरह हुआ, एनुमरेशन फॉर्म घर घर नहीं आए, कहीं कहीं रुके, वहीं देना शुरू कर दिए। ये हम ये नहीं बता रहे कि बीएलओ की गलती है, हम ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो है गलती है। इलेक्शन कमीशन ने उन पर प्रेशर डाला, फिर उन्होंने देने की कोशिश की, जहां लोग जो जमा हुए वहां उन्होंने देने की कोशिश की। ये बड़ा चैलेंज रहा। फिर उसके साथ जो है हम बेंगलुरु में भी देख रहे हैं, कर्नाटक में अलग अलग मकामात से ये मैसेज आया, ये न्यूज़ भी आई कि बहुत सारे लोग जो है कम महीनों में, मतलब 1-2 महीने में शिफ्ट हुए हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत जगह जो है बीएलओज जो है एनुमरेशन फॉर्म नहीं दिए। असल में शिफ्ट होने के बाद एड्रेस चेंज करना है। लोग जब भी फ़ौरन जो बेंगलुरु के अर्बन इलाका हम देखते हैं तो यहाँ जो शिफ्ट होते हैं हो सकता है कि फिर 2-3 महीने के बाद उसी इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं। इस अंदाज में लोग जो है एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सताया गया, एनुमरेशन फॉर्म नहीं दिया गया। कुछ लोगों को बाद में ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन के पास प्रेशर गया। हम सॉलिडारिटी की जानिब से भी हम लोगों ने सवाल की, हम लोगों ने लेटर लिखा, फिर जाके मुलाकात करके बात की तो वहाँ से भी रिजॉल्व है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करे हैं। तो ये उसका रहा। फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है गाइडलाइन में ये भी बताए थे कि फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे हर बूथ में, हर वार्ड में जो है फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे। पंचायत लेवल में फैसिलिटेशन सेंटर नहीं बने हैं। कहाँ हैं? एक तो फैसिलिटेशन सेंटर जो है बीएलओ के लिए, वाईफाई के लिए, उनके लिए सहूलत के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बीएलओ के लिए था, जो उनको अपलोड करने में दिक्कतें आ रही एनुमरेशन फॉर्म को, वो भी आपको नहीं दिखते। और दूसरे जो फैसिलिटेशन सेंटर है जो लोगों के लिए एनुमरेशन फॉर्म फिल करने में या डॉक्यूमेंट पे कुछ मदद करने के लिए, वो आपको कहीं नहीं दिख रहे। तो ये भी जो है फेल्यूर इलेक्शन कमीशन का रहा है। और दूसरा जो है, जितना हम जो राब्ते में है लोगों से, लोगों की जो है कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, उनको एडवाइस भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें बीएलओस के भी हमें कॉल आ रहे हैं। बीएलओस के हालात भी ऐसी चल रही, कुछ घर में जो है अबनॉर्मल बच्चे हैं, वो उनके हालात ख़राब है, बच्चों की घर के हालात ख़राब है, उसके बावजूद वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग उनके एक्सपीरियंस बता रहे हैं बीएलओस के, बहुत तकलीफ़ में वो लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के भी बीएलओस के हालात है। पूरा टोटली ऐसा लग रहा है कि उनको जो है हर दिन जो है सुबह जल्दी बुला रहे हैं, रात देर तक उनके काम हो रहा, उनके लिए काम दिया जा रहा, और उनकी फैमिली लाइफ भी जो है डिस्टर्ब है। 4 बीएलओ जो अब तक डेथ हो चुके हैं। ये पूरा हम ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो है ये कहीं ना कहीं फेल्यूर है, बहुत जल्दबाजी में कर रही है। इसको वक्त देना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन की अगर नीयत सही होती, ये जो वोटर का हक है, सही वोटर हैं, उनको अगर बचाना चाह रही तो ये वक्त देकर जो है बहुत अच्छे तरीके से एसआईआर चलाती। ये इतनी जल्दबाजी में कुछ और करना चाह रहे। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए हैं। तो ये तो पहले से हम लोगों को साफ है। तो इसलिए जल्दबाजी में यहाँ लेबर क्लास जो है, वुमेंस है, माइनॉरिटी है, एससी एसटी है, बहुत सारे लोग, अभी हम लोग जो है हमारे हेल्प डेस्क में हम देख रहे हैं एससी एसटी के भी लोग आ रहे हैं। हम समझ भी नहीं पा रहे कि वो लोगों को अब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचा। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। कहाँ ये लोग इतना अवेयरनेस करें हैं? क्यों बैकवर्ड एरियाज़ में अवेयरनेस नहीं करें? अब बहुत सारे लोगों को इस लिस्ट से बैकवर्ड को निकालना चाह रहे हैं, एससी एसटी को निकालना चाह रहे हैं, लेबर क्लास को निकालना चाह रहे हैं। मतलब ये लोग बाहर जाएंगे। फिर कल डॉक्यूमेंट आप जो है उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से भी आप जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक खुशी की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो है अभी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबको बना के देने की बात हुई है। कास्ट सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देखेंगे। अगर मिल रहा लोगों को तो सहूलत हो जाती है। फिर भी कल इलेक्शन कमीशन क्या उस पर कुछ कहेगा,
उसका हमें अभी भी अंदाज़ा नहीं है। और डेट भी जो है आगे बढ़ा है, अभी 17 अगस्त को जो है ड्राफ्ट रोल आने वाला है। 8 तक जो है एनुमरेशन फॉर्म जो है फिल करके देना है हम लोगों को, जो 29 तक था। अगस्त 17 को जो है ड्राफ्ट रोल आने वाला है। उसके बाद नोटिस का ये है फेस है, उसमें भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे कर्नाटक में जितने भी हेल्प डेस्क हैं, अब हमको और एक स्टेप आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। अब तक एनुमरेशन फॉर्म बहुत सारे लोगों को एनुमरेशन फॉर्म में मदद किए, तो अब नेक्स्ट फेस है जो वो नोटिस जैसे आएगी, वो नोटिस कैसे आएगी ये भी जो क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन नहीं दिया। अब आप ये भी जान सकते हैं कि जो अभी हमें रिसेंट जो एक इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस मीट किया, तो उसमें बहुत क्लियरली मीडिया ने सवाल किया, भाई जो एनुमरेशन फॉर्म जो है क्यों इतनी मुश्किल है, मतलब इतनी मुश्किल है, पढ़ा लिखा भी उसको भरना बहुत मुश्किल आ रही। जो बहुत सारे हेल्प डेस्क पे ट्रेंड लोग थे वो लोग एनुमरेशन फॉर्म के बारे में बता रहे। इवन BLO कन्फ्यूजन है पूरे कर्नाटक में, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहे। BLO, ERO, AERO ये सब लोग जो है अलग अलग अंदाज में एनुमरेशन फॉर्म फिल करने के बारे में बता रहे हैं। मतलब CO इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों ये क्लैरिटी नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे जो लोग हेल्प डेस्क पे काम करें, तो वो लोग जो है वीडियोस बना के क्लैरिटी देने की कोशिश की, तो ये लोगों के लिए मदद वो लोग करें। तो BLO में कन्फ्यूजन है। इवन रिलेशनशिप का जो वो एक कॉलम था, उसको बहुत साफ अंदाज में मीडिया ने सवाल किया CO को, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे, वो हम ERO पे छोड़ दिए हैं। मतलब इतना बड़ा इशू, मतलब लोगों को पूरे कर्नाटक में इशू आ रहा है कि भाई इस पे क्या कॉलम पे क्या भरना है, तो वो आप साफ से नहीं बता रहे, क्यों ऐसा आप करना चाह रहे। दूसरी चीज़ ये है, हम 2002 की लिस्ट में बहुत सारे लोग जो है सर्च कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बूथ हैं, बहुत नंबर पे आपको ऐसे बूथ मिल जाएंगे, वार्ड मिल जाएंगे, जहां 1200 1300 वोटर की लिस्ट थी 2002 में। इसलिए उनके 2002 की वोटर ID कार्ड में उनका सीरियल नंबर है। अगर 1300 के ऊपर भी हम देखते हैं, 1200 1100 तक हम वोटर का जो उनके सीरियल नंबर देख रहे हैं, अगर वो ड्राफ्ट रोल में हम जाके देखेंगे 2002 में, वहाँ 300 वोटर की लिस्ट है, वहाँ 500 वोटर की लिस्ट है। तो इन लोगों को जो है अभी नाइंसाफ़ी हुई। अब ये लोग वोटर लिस्ट से, ड्राफ्ट रोल से नाम इन लोगों का हट जाएगा, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये ड्राफ्ट रोल आप लोग क्यों पब्लिश नहीं करें? अभी फ़िलहाल हमारे पास और एक 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिश करे हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे बूथ हैं जहां आधे के आधे ड्राफ्ट रोल में, 2002 के ड्राफ्ट रोल में लिस्ट में नाम लोगों का नहीं है। तो ये नाइंसाफ़ी हुई, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये लोग असल में ये साफ़ तरीके से लोगों के सामने रखना था, ये नहीं रख पाए। और तीसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने प्रेस मीट में कहा था कि जो नए वोटर हैं, जो 18 साल हो चुके हैं, अक्टूबर 1 तारीख को 2026 को जिसका 18 साल हो जाता है, वो एनरोल करे, नए वोटर्स बने। तो जब प्रेस मीट में इन्होंने ये भी कहा था, और गाइडलाइन में ये भी है कि BLOs के लिए हम हर BLO को 30 फॉर्म दिए हैं और ऑनलाइन पे आप सबमिट कर सकते हैं। जब BLO से पूछा जा रहा है तो BLO जो है फॉर्म नंबर 6 नहीं ले रहे, इनकार कर रहे। ये तो है कि उन पर प्रेशर है, एनुमरेशन फॉर्म का काम है, लेकिन फिर ये लोग कहते हैं जैसे कह रहे हैं उस तरह का काम जो है फील्ड में नहीं हो रहा है, और फॉर्म जो है हार्ड कॉपी भरकर देने में जो है वो भी जो है लोगों को दिक्कतें आ रही, लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है, अब देखिए हम ये पूरा मंथ हम देख रहे हैं, जब से एनुमरेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया, तब से इलेक्शन कमीशन का जो CO कर्नाटका का जो वेबसाइट है वो बंद है, वो ओपन नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही, अलग अलग लिंक से जो है लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे। फुल डे जो है एक आदमी का जो है, हमको 2002 की लिस्ट से नाम निकालना एक आदमी के लिए घंटों घंटे लग जा रहे। मतलब इतना आप कैसा, पूरा अपना वेबसाइट सर्वर बिजी है, फिर आप लोगों को एक महीने में नाम ढूंढकर जो है एनुमरेशन फॉर्म में फिल करने के लिए कह रहे हैं। इतना लोगों को जो है परेशान में आप रख दिया है, ये CO इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इस सबके लिए हम लोगों के पास एक हम हेल्प डेस्क कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हमारे पास भी कुछ सॉल्यूशन इसे रखने की ज़रूरत है। कि हम ज़्यादातर हम ग्रुप्स में देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जहां वेबसाइट सर्वर बिज़ी है, कुछ नई चीज़ें अपडेट आ रही कि कुछ लिंक के ज़रिए से जाके देखिए वहाँ भी बिज़ी आ रहा है। कुछ हमको ये करना है कि रात के वक्त में कुछ लोगों का जो है वोटर ID का जो है ड्राफ्ट रोल जो है ढूंढना है, तो रात का वक्त जहाँ सर्वर थोड़ा बिज़ी कम ये रहेगा, बिज़ी रहेगा, उस वक्त में हम जो है ढूंढ के देने की कोशिश हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से
अभी हम तैयारी करना है कि नोटिस पीरियड की, जो हमारे हेल्प डेस्क पे कुछ लोग तैयार हो जाए नोटिस पीरियड में कैसे हम लोगों को मदद करें। और एक चीज़ ये भी है कि सिर्फ ये कम्युनिटी का नहीं है, टारगेट कम्युनिटी नहीं है, टारगेट जो है बहुत बैकवर्ड लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लोग पूरे हट जाएंगे। फिर वो लोगों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो बिहार का भी हम देख रहे हैं और वेस्ट बंगाल का भी देख रहे हैं, जो फाइनल ड्राफ्ट रोल से लोग बाहर हैं वो लोगों की लिस्ट जो है अब होम मिनिस्ट्री के लिए भेजना चाह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री को भेजें वो लिस्ट, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। एक तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी जब तक वो फैसला नहीं होगा। मतलब 30 लोग 23 लाख लोग, 23 लाख लोग या 27 लाख लोग, इतने लोग जो बाहर हैं, ये लोगों का अगर लिस्ट होम मिनिस्ट्री तक जाएगा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री तक, कब उनके लिए फैसले होंगे? सिटीजनशिप बचाने के लिए भागदौड़ कब तक वो करते रहेंगे? मतलब ये जो भी लोग हैं ये कोई अमीर लोग नहीं रहते, ये पूरे गरीब लोग होते हैं इसमें। तो ये लोगों को आप जो है लिस्ट जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की जाएगा, और होम मिनिस्ट्री जो है कितने महीनों जो है इतने लाख लोगों का जो है सिटीजनशिप देगा, ये पूरा क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है। तो हमको ये चीज़ पे भी लोगों को जो है मदद करने की ज़रूरत है। और हमारे पास जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी साहब, उन्होंने भी एक बात अभी रिसेंट उन्होंने भी कही, ये जो नाम और ये नाम और ये कुछ नाम और जो एड्रेस में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते थे, हम उसको जो है मतलब नज़रअंदाज कर देते थे। मतलब उस छोटी छोटी चीज़ों पे हम नहीं पकड़ रहे थे, मतलब ये ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए पूरे जितने स्टेट में SIR हुआ अब तक 13 स्टेटों में, वहाँ कहा जा रहा है कि 100-150 कुछ बांग्ला के लोग मिले होंगे, और बिहार में कुछ 200 नेपाली जो वुमेन्स हैं, मतलब शादी होकर आए थे, वो लोग मिले। और बिहार में आप ये भी जानते हैं कि 5 लोग बाहर कंट्रीज़ के मिले हैं। लेकिन सवाल कुरैशी साहब ने ये भी कहा कि पूछा मीडिया से, मतलब आप जो है ये 200, 150, 300 लोगों को ढूंढने के लिए आप 8 करोड़ लोगों के और 8 करोड़ लोगों को जो है बाहर निकाल दिया, 8 करोड़ लोगों को जो है इस ड्राफ्ट रोल से हटा दिया। ये कौन सा इंसाफ है? उन्होंने ये भी सवाल किया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब जो सिटीज़नशिप चेक करना है वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको चेक कर रहा है। ये उसका राइट नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि सिटीज़नशिप चेक करने का राइट जो है उसको नहीं दिया गया। फिर भी जो है ये पूरा जो प्रोसेस ऐसा लग रहा है कि ये सिटीज़नशिप चेक हो रहा है लोगों का। आखिरी बात आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि SIR बहुत ज़्यादा जो है मसले खड़ा करेगा, और ये करना ही चाह रहे हैं इस तरह। तो हम लोगों को भी डरे बगैर जो है वो भी लोग स्ट्रैटेजी बनाकर जो है इस तरह वोटर का हक छीनना चाह रहे हैं। हम लोगों के पास भी वो स्ट्रैटेजी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये होती है। हम भी जो है इन जो हकदार हैं वोट के, उनका भी वोटिंग राइट ना छीना जाए, तो इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत करने की भी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, अभी एनुमरेशन फॉर्म के वक्त अगर ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं मिल रहा तो कोशिश करें कि फॉर्म फिल कर देने लगाएं। अगस्त 8 तक पूरे फॉर्म दे दें। अगर ऊपर के कॉलम अगर फिल नहीं हो रहे, नीचे का जो कॉलम है अभी अपडेटेड आपका जो डेटा पूछ रहा है, तो उसको फिल करके फॉर्म दे दें। जो भी एनुमरेशन फॉर्म देगा ड्राफ्ट रोल में नाम आ जाएगा। नोटिस तो उसके बाद आने वाली है, वो ड्राफ्ट रोल में जिसका नाम है उसका भी जो है नोटिस आने वाली है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के हिसाब से नोटिस आएगी, तो उसके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये भी है। और नेम मिसमैच और स्पेलिंग मिसमैच का ये लोग उसका भी क्राइटेरिया नहीं बता रहे, कितना मिसमैच रहा तो मिसमैच बताएंगे। अभी भी बहुत सारे BLOs के जो है ऐप में नज़र आ रहा है कि अनोमली नज़र आ रहा है, और मिसमैच का जो है नज़र आ रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी चीज़ें नज़र आ रही। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये आगे जब नोटिस आएगी वो कैसे आएगी उसको भी हमको देखना है। ये दूसरी बात है। जब हम अगर ड्राफ्ट रोल में 2002 में मेरा कोई रिलेटिव का नाम नहीं मिल रहा, तो वो फॉर्म नीचे का हिस्सा फिल करें, दे दें। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से बहुत आसानी से अभी भी हमें डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट है, जिस तरह केरला, वेस्ट बंगाल में भी काम हुआ गवर्नमेंट की जानिब से, इसी तरह कर्नाटक में हो रहा है कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है। उसको थोड़ा सब लोग कोशिश करें, हेल्प डेस्क के भी कोशिश करें कि ऑनलाइन कैसा बनाया जाए, लोगों को दिया जाए। और वो जहाँ तालुका पंचायत से लेना है तो वहाँ भी जाके लेने के लिए उनको एडवाइस करें, समझें वो कैसा लेते, उसका क्राइटेरिया क्या है उसको लेने के लिए, और उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत है, इसको लोगों को समझाने की कोशिश करें। ज़्यादातर अभी हमारे पास जो वक्त बचा है, हो सकता है ये वक्त में
बहुत स्पीडली जो एनुमरेशन फॉर्म रिसीव करने के लिए बीएलओस आ जाते। अभी फिलिंग में मसले हो जाते, अगर नाम नहीं ढूंढ पाए, सर्वर बिजी है, नाम भी नहीं ढूंढ पाए, नहीं मिला, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जो है डॉक्यूमेंट जो है वो रखने की कोशिश करें। लेकिन कल कैसे भी वो नोटिस आएगी, नोटिस आने के बाद सब लोग, हम हर लोगों की मदद करना है। जो भी है नोटिस के टाइम पे जो है नोटिस क्या नोटिस आया है उस पर जवाब क्या देना और क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना, इसलिए डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। वो डॉक्यूमेंट पे जो है 1 से 2 अभी कास्ट सर्टिफिकेट 15 डेज़ में आ जाएगा आपको, और उन्होंने ये भी कहा है कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 21 डेज़ में आ जाएगा। तो उसकी कोशिश करें, वो हर लोगों को मिलने वाली है। और उसी के साथ जो है नए वोटर हैं, जो भी हमारे नौजवान हैं, 18 साल हो चुका है, तो उनको फॉर्म नंबर 6 के ज़रिए से, देखिए बीएलओ के पास फॉर्म नंबर 6 है हार्ड कॉपी, वो भी लेके फिल करके दीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क है, तो आप ऑनलाइन फिल करके रख सकते हैं। कल अगस्त 8 के बाद भी जो है वो बीएलओ जो है उसको वेरीफाई करेगा। तो इस वजह से ज़्यादा नए वोटर भी ज्वाइन कराने की हम कोशिश करें, और जितने वोटर हैं तो उनको भी जो है हम बचाने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रिटर्न में कुछ जो है एक एविडेंस रखें, मतलब क्या भी इश्यूज़ आए हमारे जो भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं उसका जो है रिटर्न में कुछ हम लेके रखें। कल जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रेस मीट करने के लिए कोशिश करें, हर इलाके में से प्रेस मीट हो, सोशल मीडिया में कुछ बोलें कि इस तरह हो रहा, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाने की कोशिश करें, वरना ये आवाज़ दब जाएगी। तो जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है उस पर जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।